इसी बीच हरियाणा के जनादेश से जोश में दिखे कांग्रेस नेता। प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा, ये भूपेंद्र हुड्डा ने कहा। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है। हरियाणा के लोगों ने विफल किया बीजेपी का प्रयास, ये हुड्डा ने बड़ी बात कही है। तो चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला था। हुड्डा ने यह भी कहा कि बाकी राजनीतिक दलों का नोटा से हुआ है मुकाबला। तो उदय भान भी इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है, अच्छे मार्जिन से हमारी जीत हुई है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को धराशायी करेंगे। रोहतक की जनता ने चुनाव लड़ा, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। जीत के बाद दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए कि रोहतक की जनता ने चुनाव लड़ा, विपक्ष में सबसे उपयुक्त नेता राहुल गांधी है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने भी बड़ी बात कही है। तो हरियाणा का जो जनादेश आया है उसे लेकर जोश में है कांग्रेस नेता। आपको बता दें कि 5 सीट कांग्रेस जीती है और पिछले आम चुनाव के मुकाबले ये 0 से 5 तक की चढ़ाई है। तो काफी उत्साहित हैं तमाम नेता। 12% के करीब उनका डिक्लाइन हुआ है और हमारी पिछली बार एक भी सीट नहीं थी लोकसभा में, 0 थे। हम 0 से 5 बांधे हुए, 10 के 10 थे, 10 से नीचे 5 आ गए। तो ये साफ संकेत है हरियाणा के लोगों का कि लोगों ने मन बना लिया है। आने वाली सरकार जो है हरियाणा में जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। ये छत्तीसगढ़ राज्य का हमारा मन है। अब हम 10 विधानसभाओं से ऊपर जाकर 46 विधानसभाओं में हमने लीड किया है। 0 से हम 5 पर संसद में पहुंचे हैं और बीजेपी का 12% वोट गिरा है और हमारा 18% वोट बढ़ा है। 20% सीधा तो इस तरह से भी कुल मिलाकर के बीजेपी से हमारा अब इस समय 1.5% वोट हमारा ज्यादा बढ़ा है। बीजेपी से ज्यादा वोट हमें कांग्रेस को मिला है 1.5%। तो इस तरह से ये सीधा स्पष्ट संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी में पूरा भरोसा जताया है। हमारे 5 सांसद जीत कर आए हैं, अच्छे बहुत मार्जिन से जीत करके आए हैं। तो इसलिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूं कि कम से कम 70% सीटें हम आगे अर्जित करेंगे। पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद मिला है देशवासियों का, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट है। क्योंकि आपने देखा किस तरीके के नारे दिए जा रहे थे, किस तरह के एग्जिट पोल दिखाई जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जितनी मेहनत राहुल गांधी जी ने करी, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में उनको निशाने पे भी लिया गया पूरे सत्ता दल और मीडिया के बड़े सेक्शंस द्वारा, लेकिन फिर भी वो अपनी विचारधारा के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, वो देश में इंडिया गठबंधन को उसका लाभ हुआ है। और देशवासियों ने निश्चित तौर से देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए और देश के प्रजातंत्र में संतुलन लाने के लिए, संतुलन लाने का काम किया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से संवाददाता। अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो जीत के बाद 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान कुल मिलाकर ये कहते हुए नजर आए कि अब राज्य में अगली सरकार जो है वो कांग्रेस की होगी। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा? बिल्कुल आश्रय, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदय भान, साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी 3 जीते हुए सांसद सभी बैठकर आज प्रेस वार्ता किया। उन्होंने इन मुद्दों, हरियाणा में कहा उन्होंने कि जो मुद्दे चल रहे थे उन सभी मुद्दों से, यानी 10 साल के जो कामकाज हुए हैं इस बार हरियाणा में, उसे देखते हुए इस बार कांग्रेस पर विश्वास जताया गया है। 5 सीटें इस बार कांग्रेस जीती है लोकसभा चुनाव में, जिसको लेकर कहा कि हम इन चुनावों में हरियाणा में 0 से 5 सीटों पर आए हैं। वहीं भाजपा को लेकर कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि 10 सीटों से 5 पर सिमटी है भाजपा इस बार। हमारे वोट प्रतिशत तकरीबन 18% बढ़े हैं, हमें 46 विधानसभा सीटों पर लीड किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी सहित ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे लोग परेशान हैं। और इसके बाद विश्वास दिखाते हुए इस बार कांग्रेस पर उन्होंने विश्वास जताया और साथ ही अध्यक्ष उदय भान के द्वारा भी ये चीजें कही
कही गई है कि पिछली बार अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो जिसमें 0 सीटें आई थी कांग्रेस को, इस बार जब 5 सीटें आई है तो खुद अनुमान लगा लीजिए कि विधानसभा में क्या इसका परिणाम रहने वाला है। क्योंकि अगर पिछली बार की हम बात करते हैं तो 31 सीटें विधानसभा में कांग्रेस जीती, तो खुद अनुमान लगाइए कि इस बार क्या कुछ रहने वाला है रिजल्ट। करीब 70 पार का दावा अध्यक्ष उदय भान ने किया है इस बार। साथ ही देखिए दीपेंद्र हुड्डा ने भी साथ में कहा है कि इस बार देश के संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, इस तरह की संतुलन को बचाने के लिए इस बार जो जनता है उन्होंने कांग्रेस को वोट किया है। विधानसभा में पूरी तरीके से वो नजर आ रहे हैं। साथ ही देखिए एकजुटता को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम एक मोर्चा जीत चुके हैं लोकसभा में, अब दोबारा मोर्चा विधानसभा के लिए एकजुट हो जाएंगे, इस तरह की चीजें कही गई है। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा ये भी चीजें कही गई है कि काफी सारे नारे हम नहीं लगाते हैं, हम करते हैं। यानी साथ ही तंज तरीके से भी कहा है उन्होंने कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा लगाया, इस तरह की चीजें नहीं हुई। इसको लेकर कहा कि हम किसी तरह का नारा नहीं लगाते, हम काम करते हैं। ये तमाम चीजें इस बार कही गई है। जी चलिए, तो एक तरह से अगर हम बात करें कांग्रेस में तो किस तरह की हलचल है, क्योंकि अगर बीजेपी की हम बात करें तो लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में देखने को मिल रहा है, वहीं कांग्रेस में किस तरह का माहौल है रिजल्ट सामने आने के बाद? अपराजिता की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक बैठक होने वाली है कांग्रेस की। अगर मैं मुद्दा बात करूं तो एक अहम बैठक यानी CWC की बैठक होने वाली है कांग्रेस में 8 जून को करीब 11 बजे सुबह ये बैठक की जाएगी। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे होने वाले हैं, जो नतीजे हुए हैं, उन चीजों को लेकर ये बैठक की जाएगी और कहा गया है कि सभी CWC के जितने भी नेता हैं इस बैठक में वो सभी शामिल होंगे। तो जो भी चीजें, जो भी रिजल्ट आए हैं, इन सभी चीजों को लेते हुए ये अहम बैठक की जाएगी। और साथ ही देखिए एक बहुत बड़ा बयान भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा दिया गया है गठबंधन को लेकर। क्योंकि देखिए इस बार अगर हम देश भर की बात करते हैं तो गठबंधन में चुनाव था। मूलतः अगर हम हरियाणा की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश चुनावों को लेकर हरियाणा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है, यानी अब तक किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है। इस तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे थे कि क्या विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इन चीजों को लेकर क्लियर कर दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि प्रदेश में चुनावों को लेकर हरियाणा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।